शांति। 14 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सदगुरु रूप में याद करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में और कभी सदगुरु रूप में याद करो। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिढोरा पिटवाना है? बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिढोरा पिटवाना है? उत्तर में बाबा ने बताया, अब ढिढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहस्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ा शरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की झनकार दिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? बच्चों ने गीत सुना, अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? कौन आया मेरे मन के द्वारे? कौन आता है मेरे मन के द्वारे? मन के द्वारे बाबा आता है। नैन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। तो बाबा ने कहा, सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, इसलिए गाते, दुखों से अगर चोट खाई ना होती और तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। तो बाबा ने कहा, दुख हरता सुख करता है, ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। ना तो लक्ष्मी नारायण को कह सकते पतित पावन, और ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कह सकते हैं। पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा है। पतित पावन ऊंचे तो ऊंचे एक ही है। परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो ऊंचा उनका ढाब अर्थात रहने का स्थान भी है। थोड़ा भी कम ऊंचा होता तो कौन, साइंस घमंडी सब पहुंच जाते भगवान के पास, जो पैसे वाले हैं। और भगवान के बच्चे जो गरीब निवाज है वो तो रह जाते, लेकिन भगवान तो गरीब निवाज है ना। भगवान को कभी अमीर निवाज कहा गया क्या? तो गरीब निवाज है, जिसको सृष्टि पर आने के बाद गरीब बच्चे ही पहचानते और वही उनको यथार्थ रीति याद करते हैं। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने तो शिव और शंकर को एक कर दिया, लेकिन वास्तव में शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। शिव अलग है और शंकर अलग है। वह शिव बाप शिक्षक सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। बाबा ने कहा, दुनिया वालों के लिए तो एक दिन सतगुरुवार का होता है, एक दिन गुरु पूर्णमासी का होता है। तुम्हारे दिन तो रोज ही सतगुरुवार है, रोज दिन ही गुरु पूर्णमासी है। बाबा कहते, सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोड़ा है, रोज पढ़ाते, और वह तुम्हारा बाप भी है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है, जिसको कोई भी रूप में याद करो, कोई संबंधों की कमी नहीं। बाप रूप में याद करो, चाहे टीचर रूप में याद करो,
चाहे सद्गुरु रूप में याद करो, चाहे भाई के रूप में याद करो, चाहे बंधु के रूप में याद करो, चाहे माँ के रूप में याद करो। सर्व संबंध हो परम पिता से, और राजयोग की सिद्धि यही है। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है, कोई आकार व साकार नहीं है। आत्माओं को परम पिता परमात्मा से अब काम पड़ा है तेरे भक्तों पर। जब जब भीड़ पड़ी, तो कब भीड़ पड़ी? कलयुग के अंत में। परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर कोई मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वह है बेहद का बाप, और सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप है, पतियों का पति है, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार ऊंचे ते ऊंच, वह लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्मा पतित है। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुखधाम। कोई दूसरा राज्य नहीं था, कोई दूसरा देश नहीं था। भारत सोने की चिड़िया होता है, भारत के अंदर देवी देवताओं का राज्य होता है। लेकिन तब बहुत कम मनुष्य होते हैं, तो एक ही भारत देश होता है। लेकिन आत्मा जैसे ही परम धाम से उतर के सृष्टि रंगमंच पर आती हैं और भारत देश के अंदर समाती नहीं है, तो दूसरे देशों का निर्माण होता है। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन का मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल, ये बुद्धि में रखना है। एक बेअद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सदगुरु राजयोग सिखलाते, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, एक बाप की कितनी महिमा है। लेकिन बाबा कहते यथार्थ रीति जब मुझे पहचान करके याद करते हैं, तो कितनी शक्तियाँ तुम्हारे पास आती हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं। जब शरीर से अलग है, बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते, दे दे के संबंधी कितने हैं, वो भी सब क्या है, स्वार्थ बस। तो बाबा ने कहा तुम क्या करते हो, पाठ बजाते हो। बाबा ने कहा तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला, सूक्ष्म वतन में भी चोला, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते निराकार बच्चों को समझाया है। कोई को भी बोलो तुमको दो बाप है, एक शरीर का बाप और एक आत्माओं का बाप। तुम्हारे बाप को भी दो बाप हैं, सब उस बेअद के बाप को याद करते हैं। बाबा ने कहा आरती में क्या कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो सभी कह रहे हैं ना उनको, है ना, उनके भी पिता, पिता के भी पिता यही बात कह रहे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने कहा लौकिक बाप तो अनेक हैं, ये बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते हैं अब भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी। मुक्तिधाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचाए, परंतु वह पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। इसलिए क्या गाया जाता है, आत्मा परमात्मा और अलग रहे वो काल। और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कौन सा सतगुरु, देहदारी गुरु नहीं। देहदारी गुरु तो कभी भगवान से मिला नहीं सकते, उन्हें खुद ही भगवान का सही पता मालूम नहीं, क्योंकि कोई मनुष्य भगवान का सही परिचय दे नहीं सकता। तब भगवान खुद आकर के ही अपना सत्य परिचय देते हैं। तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही है। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहेंगे।
तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। बाबा ने कहा 2 आत्माओं का राज भी बाप ने अर्थात रीति समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा को भी प्रवेश हो सकता है। तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। एक तो उसके शरीर में पहले से आत्मा है और दूसरी अशुद्ध आत्मा आ गई जो उसको चला रही है, हिला रही है, डुला रही है, बुलवा रही है। तो सबको पता चल रहा है ना कि इसके अंदर किसी ने प्रवेश किया है। ऐसे ही परमात्मा भी प्रवेश कर सकते हैं। बाकी कहते मैं निराकार हूँ, ना हूँ तो राजयोग कैसे सिखलाऊँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो है नहीं ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। कहते हैं ना कुमारियाँ वो है जो कुमारी वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। तो कौन सी कुमारी 21 कुल का उद्धार कर सकती है? जो भगवान से सीख करके और दूसरों को सुनाए और 21 पीढ़ी का राज्य भाग दूसरों को भी दिला सकती है और स्वयं भी ले सकती है। सगाई हो गई है, फिर बल पवित्र रहते फिर भी युगल हो गए तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी। ये तो बाबा ने कहा अंडरस्टूड है, संतान तो होगी जरूर। फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। कुमार कुमारी का टाइटल फिर उनके ऊपर नहीं दे सकते। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। हर हालत में आत्मा को अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योति समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं। सारी आत्मा परमधाम से उतर के नीचे आ गई तो कितने हो गए हैं। फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबर बार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों को का भगवान बाप तो एक ठहराना। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि में ज्ञान अर्थात रीति बैठता नहीं। बाबा ने कहा कोई बात तो बैठती है, 1-2 बात तो समझ में आती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा तो परमात्मा का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए अगर इस तरह से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो। कोई कहेंगे पार निर्माण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योति समाया। अब राइट कौन? बाबा ने कहा इतनी मतांतर है, अब बताओ राइट कौन? किसकी बात सही मानी जाए, किसकी गलत मानी जाए? तो सही कौन सी बात है, गलत कौन सी बात है? पार निर्माण तो ठीक है, आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो फिर वहाँ वह समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी टॉकी और साइलेंस 3 है। मूवी टॉकी साइलेंस। पहले मूवी के 22 कोप भी थे, फिर उनसे किसको मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता ऊंचे तो ऊंचे है परम पिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है।
सर्व का सदगति दाता वही है, इसलिए कहते बेकारी सारी दुनिया दाता एक राम, दुखियारी सारी दुनिया दाता एक राम। देने वाला एक है, लेने वाले अनेक है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलावे, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु है सब वक्त, है तो सब पुकारने वाले, मांगने वाले, कुछ भी कहलाए। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है। कहते परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो ये वही महाभारत लड़ाई है, लगने वाली है। इसलिए क्या दिखाते महाभारत युद्ध में, अर्जुन जब युद्ध करने के लिए चले तो उनको मोह उत्पन्न हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे मधुसूदन, ये तो सब मरे पड़े हैं, सिर्फ तुम बाण उठाओ, धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ और शुरू हो जाओ। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं। बाप ने समझाया, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। लड़ाई के द्वारा कोई किस पर जीत प्राप्त कर सकता है, बाहों बल से कोई किसी को विजय प्राप्त कर सकता है। ये है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, ये भी हिंसा है। बेकार में जाना ये सबसे बड़ी हिंसा है। इसलिए महावीर हनुमान को हमेशा ब्रह्मचारी दिखाते हैं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्मता। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया। ये विषय विकारी तो इतना बड़ा जहर है जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। वहाँ है निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। वह है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में बैठ कथा सुनाते हैं। अमरलोक में जाने के लिए बाप कहते हैं, मैं त्रिकाल दर्शी हूँ। तू वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं, प्रभु दया है इतनी परसी। तो भगवान आकर के हमको क्या बना देते, त्रिकालदर्शी बना देते। तुमको भी बाबा ने कहा, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। यह भगवान की महिमा। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चेतन नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। अब ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते, मैं इसे उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी ये परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है। मनुष्य कहते तो है, लेकिन ये अर्थात रीत पहचान नहीं पाते हैं। सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कह रहे, तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। कितने जन्मों का, 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला, तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम कहकर पावनता का दिया शिवालय। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो, वह सब है डबल हिंसक। एक तो बेकार में जाते, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं, और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। बाबा कहते हैं, आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते, सबकी गिलानी करते रहते। ये भी ड्रामा में नूद है। सबको गिरना ही अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम डडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला हुआ भगवान
आया हुआ है। वह हथेली पर बेस्त ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो। बाबा कह रहे तुम बाप को क्यों भूलते हो, घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़, अपने को अशरीरी समझो। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। नंबर 2, डबल अहिंसक बनना, किसी भी विकार के वशीभूत हो, हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। स्पष्टीकरण, जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते तो ईंट बन जाती, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। बाबा कहते इसलिए याद को क्या कहा जाता है, ज्वाला रूप। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, निर्मल काया ऊंची दृष्टि, कर्म ऊंच बन जाए। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा हुआ है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा हुआ है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। समय को देखते हुए कम समय में ज़्यादा सेवा करनी है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ज्वाला रूप धारण करो। मैं आत्मा ज्वाला रूप हूँ। सारी सृष्टि के विकर्मों को विनाश करने के लिए मैं एक ऊंची पहाड़ी पर पहुँच जाती हूँ। वतन से बाप दादा मुझे ज्वालामुखी योग के लिए इशारा दे रहे हैं। मैं आत्मा देख रही हूँ बाप दादा को। बाप दादा वतन से मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं। बाप दादा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरी भ्रकुटी में समा रही हैं और मुझसे निकलती हुई शक्तियाँ पूरी पहाड़ी पर फैल रही हैं। मेरी शक्तिशाली किरणों ने पूरी पहाड़ी को ढक लिया है। बाप दादा से निकलती हुई शक्ति मेरी भ्रकुटी में समा रही है और वह शक्ति मुझ में आने के बाद ज्वाला स्वरूप में परिवर्तन हो रही है। मुझसे निकलती हुई शक्तियाँ दूर दूर तक फैल रही है। दूर दूर के वाइब्रेशन शक्तिशाली बना रही है। बाप दादा से निकलती हुई निरंतर शक्ति मुझ में समा रही और मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें खतरनाक खौफनाक जीव जंतुओं पर पड़ रही हैं, जिनके भय से मनुष्य भयभीत है। वह अपने स्वभाव संस्कार को बदल के मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार कर रही है। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें अंतरिक्ष में समा रही है। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें सूरज चांद सितारों में समा रही हैं। सब सतु प्रधान बनते जा रहे हैं। मैं आत्मा सारी विश्व की आत्माओं को प्रकाश देती हुई
ऊंची पहाड़ी से नीचे आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो चुके हैं। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। कोई भी मेरे सन्मुख आता है सुख शांति का अनुभव करके जाता है। ओम शांति।